नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। पहले मैं प्लांट दिखाती हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे लग रहा है ये सफ़ेद मोतियों से बिल्कुल सज गया है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक। तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ का प्लांट है। हाँ, ये बेला का प्लांट है। इसे मोगरा और जैस्मिन भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे बेला ही बोलते हैं। और इससे जुड़ी मुझे कुछ बचपन की यादें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। बचपन में मुझे गर्मी की छुट्टियाँ बड़ी पसंद थी, इसलिए कि खेलने को बहुत मिलता था। और जब हम खुली छत पे सोते थे रात में, तो बेला की भीनी खुशबू से सुबह उठते थे। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि जब बचपन की बातें याद आती हैं तो बेला की खुशबू भी याद आती है। और ये प्लांट मेरे साथ हमेशा मेरे जीवन में रहा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी घर में यदि 4-5 भी प्लांट है तो एक बेला का प्लांट ज़रूर होता है, क्योंकि इसकी खुशबू सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सा प्लांट है। तो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बेला के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो थोड़े से देख रेख करने से इसमें भर भर के फूल आने लगते हैं। तो आज इस पे बात करते हैं। ये नर्सरी में बड़े ही आराम से मिल जाते हैं और इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, और छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। ये प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, ये देखिए। तो कटिंग हमें तब लगाना है जब लगातार बारिश होती रहे, तो उसमें हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है। और कटिंग हमें छोटे से पॉट में लगाना है। मैं छोटे से पॉट में लगाई थी, और जैसे जैसे मेरा प्लांट बड़ा होता गया मैं अपने पॉट को भी बड़ा करती गई। लेकिन अब मैं पॉट को बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि अब साल में मुझे फरवरी एंड मार्च में हर साल ये काम करना होगा कि प्लांट को बाहर निकाल के 40% इसकी जड़ें को काट देना होगा, और ऊपर से भी डीप छटाई कर देनी पड़ेगी, जिससे कि जैसे मैंने ये फरवरी में किया हुआ था। तो ये देखिए इसका रिजल्ट कितने भर भर के फूल आ रहे हैं। तो हर साल हमें ये काम करना है। यदि आप गमले में लगा के छोड़ दें और हर साल ये काम ना करें तो हमारा प्लांट रूट बाउंड हो जाता है और फिर इसमें फूल नहीं आते हैं। तो ये ज़रूरी काम हमें ज़रूर करना है, और इसकी मिट्टी भी हर साल हमें बदलनी है। तो अगर हर साल हम कर देते हैं तो हमें ये भर भर के फूल देगा और लगातार देगा। जैसे कि एक राउंड के ये फूल खिल जाता है, तो दूसरे राउंड का फूल 15-20 दिन के बाद फिर आ जाता है। तो ये लगातार हमें मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक ये फूल देता रहता है। और ये लगातार फूल देने वाला प्लांट है, तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन रिच मिट्टी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें 30% अपने गार्डन की मिट्टी और 40% गाय की गोबर या वर्मी कंपोस्ट और 30% रेत मिला के बना सकते हैं। और हमें ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पे इसे सारा दिन का धूप मिलता रहे। और अगर ये शेड एरिया में रख देंगे तो ये ग्रोथ नहीं होगा और फूल भी नहीं आएगा। इसे धूप बहुत पसंद है, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको सारा दिन का धूप मिलता रहे। और इसे पानी भी बहुत पसंद है, तो सुबह शाम हमें पानी देना है, बिल्कुल नमी बना के रखना है। और फर्टिलाइज़र भी हमें हर 15-20 दिनों में देना है, इसकी अच्छी सी गुड़ाई करके, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो यदि हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो सिर्फ जड़ें ही जड़ें हो जाएंगी और पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा। तो हर 15-20 दिन में अच्छे से गुड़ाई करके, और इसमें 2 चम्मच बोन मील या 10 से 15 दाने डीएपी के या 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हमें ज़रूरी देना है। यानी 15-20 दिन में हमें फर्टिलाइज़र ज़रूरी देना है, मार्च से लेके नवंबर तक, तब जाके इसमें फूल आएंगे। अगर हम ऐसा केयर नहीं करेंगे तो फिर 1-1, 2-2 फूल आएंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमें इसका केयर करना है। और कभी कभी स्पाइडर माइट का भी अटैक होता है, तो उस समय हमें अपने प्लांट को अच्छे से धो के और 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीम आयर डाल के स्प्रे कर देना है, जिससे कि हमारा प्लांट हेल्दी बना रहे। और यदि हम चाहें तो इस अपने प्लांट का बेल का रूप भी दे सकते हैं। ये ऊपर जैसे बेल चढ़ती है वैसा भी बन जाएगा। अगर हम ऊपर से छटाई इसकी ना करें
तो ये बहुत ऊंचाई तक जाता है, और नहीं तो फिर ऐसा झाड़ीनुमा बना रहता है। तो हम इसे देख के जैसा चाहें वैसा इसका शेप दे सकते हैं। और जब फूल सूख जाए तो हमें इसकी यहाँ से कम यहाँ तक कटिंग कर देना है हर ब्रांच में। अगर हम यहाँ से इतनी कटिंग कर देंगे तो इसमें से 3-4 ब्रांचें निकल के आएंगे जिसमें फूल आएंगे, क्योंकि जो भी फूल आते हैं नए ब्रांच में आते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जब एक राउंड के फूल खिल के सूख जाए तो हमें ऊपर से थोड़ी इसकी पिंचिंग कर देनी है, जिससे कि इसकी नई ग्रोथ हो और फिर से भर भर के फूल आने लगे। नहीं तो बहुत ही कम फूल आएंगे। तो इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है कि ऊपर से हमें हर फूल आने के बाद इसकी पिंचिंग करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इसका ख्याल रख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा खुशबू देने वाला प्लांट है, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। इसको पूरे दिन के धूप में रखिए, खूब अच्छे से पानी पिलाइए और खूब अच्छे से 15-20 दिनों में इसको खाना भी खिलाइए। तब जाके ये भर भर के फूल देगा और हमारे पूरे घर आंगन को महकाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे ज़रूर लगाएं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।